मैं आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा बड़ी ध्यान से इस कार्यक्रम को आप लोग समझिए, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ यह है और इस युद्ध का असर और प्रभाव जो है सरकार को नहीं, आप को पड़ने वाला है। इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सरकार को कोई लेना देना भी नहीं है, इस सरकार को कोई ताल्लुकात नहीं है इससे। सरकार आपके ही खून चूसेगी। तो सुनिए, जैसा मैंने कहा कि ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला अमेरिकी सेना पर 2000 प्लस सैनिक घायल, भयानक पड़ी। अब इस पॉइंट्स के अंदर महत्वपूर्ण यह है कि यह जो मैंने अपने विश्लेषण में आप दर्शकों को बताया, यह सारी परिस्थितियां इस वजह से उत्पन्न हो रही हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का यह युद्ध चल रहा है। अमेरिका जानबूझ करके इसमें कूदा है, लेकिन अमेरिका अपनी ताकत और धौस दिखाने के लिए वह ईरान के ऑयल फील्ड जो है, जो कुआं है तेल का, उस पर कब्जा करने की उसकी नीयत यही थी, कब्जा करने की, और ईरान के सत्ता परिवर्तन करके अपने मन मुताबिक बना दे कि वहां पर पूरा कब्जा कर ले, तेल पर पूरा ईरान का कब्जा हो और ईरान अपना धौस दिखाते रहेगा, अपना कमाते रहेगा। लेकिन यह पॉसिबल नहीं हुआ। ईरान अमेरिका का बाप निकला। कहते हैं ना कि चींटी को भी कभी कम नहीं आंकना चाहिए, चींटी भी कभी कभी हाथी को पलट दे। तो जो अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था अर्थव्यवस्था में और ताकत में, उसका भंडाफोड़ हो गया। जैसे नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, विश्व गुरु है, भगवान के रूप है, घंटा है, पंटा है, क्या है, और डंका फूट गया। राहुल गांधी कहते थे मोदी कुछ भी नहीं है, वह मीडिया का बनाया हुआ हवा है। वाकई हकीकत है यह, आज तो आपके दर्शक आपके सामने है। अगर थोड़ी भी लाज शर्म इस व्यक्ति के अंदर होती, थोड़ी भी, मैं कह रहा हूं 1% भी अगर होता, तो इस्तीफा देकर के चला जाता। लेकिन आप मत सोचिए, जब तक कान पकड़ करके आरएसएस इनको हटाएगा नहीं, तब तक जाएंगे नहीं। इसीलिए आरएसएस ने भी काम चला, चरित्र पर ही लगाना शुरू कर दिया। कोई भाजपाई सामने नहीं आ रहा है बोलने के लिए कि नहीं यह गलत बात है, बोले, वहां ऑडियो सीडी मौजूद है, लोग कह रहे हैं। अब इसके अंदर सच्चाई क्या है यह वक्त बताएगा। लेकिन 200 सैनिक अमेरिका के जो घायल हुए, ईरान ने जो हमला किया है। अब आप दर्शकों को मैं बताऊं कि कहां कितने सैनिक हैं और किसे ईरान वो कर रहा है। अब मिडिल ईस्ट जो है देश, मिडिल ईस्ट का जो है, अब इराक के अंदर अमेरिका के 6000 सैनिक हैं, कुवैत के अंदर 13000 सैनिक हैं, बहरैन के अंदर 7000 सैनिक हैं, कतर के अंदर 13000, अफगानिस्तान के अंदर 14000, यूएई में 5000, ओमान में 606 सैनिक, सऊदी अरबिया में 3000, जर्डन में 3000। यह सैनिक यहाँ पर सैनिक अमेरिका के यह पड़े हुए। अब ईरान क्या कर रहा है, इन सभी देशों को निशाना फिर बनाना शुरू कर दिया, और ईरान ने यह ऐलान किया है कि इनके स्टील प्लांट और सेना जहां भी छिपी है, होटल में, घर में, कहीं भी, वहां के आम जनता उस जगह को तुरंत खाली कर दे, हम उस पर हमला करने जा रहे हैं। और एक बात बहुत सही है कि ईरान बार बार जो कर रहा है उसे बोल के कर रहा है, धोखे में मिसाइल नहीं छोड़ रहा है, हमले कर रहा है तो बोल के कर रहा है। अब ईरान ने इन हर जगह के स्टील प्लांटों पर हमला करने का, अभी तक तेल अभी पर कर रहा था, अब इस स्टील प्लांट पर और पावर प्लांट पर करेगा। अब ऐसे में जब अमेरिकी बेस पर जो बचे खुचे हैं और स्टील प्लांट पर करेगा, तो उनका स्रोत जो है, इनकम का स्रोत जो है, वह धाराशाह होगा। तो ईरान का क्या करना है, आप अमेरिका को वहां से भगाइए। अमेरिका का एक भी सैनिक, एक भी कोई संस्था वहां नहीं रहनी चाहिए। हमारी उस आपसे इजराइल हो, कतर हो, कुवैत हो, इन सबसे कोई भी हमें दुश्मनी नहीं है, आप सब हमारे अपने हैं। इस दुश्मन को भगाना है इस मिडिल ईस्ट से, यानी कि अमेरिका को पूरी तरह से।
अब इसमें से कुछ देश मिल जा रहे हैं ईरान के साथ और कुछ अभी भी है। कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और सऊदी अरबिया, दुबई या अमेरिका के साथ है और इन्हें टारगेट करेगा। ईरान ने भारत को टारगेट अभी तक नहीं किया है, भारत के जनता का धन्यवाद दिया है, नमन किया है कि भारत की जनता का एहसानमंद हो कि उन्होंने हमारे दर्द में हमारे साथ खड़ा रहा और हमारे हिम्मत और प्रोत्साहन को बढ़ाया है। इसीलिए सिर्फ आ रहा है, सरकार की वजह से नहीं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ने यह गलती किया तो भारत में भी मिसाइल गिरेगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और ट्रंप भारत को उसमें ढकेल रहा है और नरेंद्र मोदी जा रहे हैं उसमें। राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के बस का नहीं है और नरेंद्र मोदी वही करेगा जो इजराइल और अमेरिका करेगा। तो आज संकट में डाल दिया है नरेंद्र मोदी ने इस देश को, इस युद्ध के अंदर। नहीं तो हमारा देश खुशहाल होता। गलत नीतियां इसकी सब कुछ इस देश पर भारी पड़ गई।